ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावोक्ति रभावे कृत्स्नकर्मिणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। बोली देवादेव श्री महावीर भगवान के, आचार्य पूज्यपाद स्वामी के, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। कल कहा था कि व्रत आदि का पालन करने से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है, जब व्रत आदि के पालन करने से स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाती है तो आत्मभावना करना निरर्थक हो जाएगी, क्योंकि योग द्रव्य आदि के अभाव में आत्मभावना मोक्ष तो दे नहीं सकती और स्वर्ग की प्राप्ति तो व्रतों से हो जाएगी। जब तक द्रव्य क्षेत्र काल योग नहीं है तब तक भावना भाने से क्या होगा। तो अकेले आत्मभावना से मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि योग द्रव्य क्षेत्र काल चाहिए। और स्वर्ग की बात कहो तो स्वर्ग हमारे लिए व्रतों से मिल रहा है, इसलिए आत्मभावना भाना निरर्थक है। कल कहा था व्रत निरर्थक है, आत्मभावना से कल्याण होना है। तो अब यहाँ पर अगली बात पैदा होती है कि व्रतों से जब स्वर्ग मिल जाता है और जब योग द्रव्य आदि मिलेंगे तभी तो भाव काम करेंगे, तो अभी भावना भाने से क्या फायदा है, सामने वाला प्रश्न करता है। तो इसके उत्तर में आगे की गाथा लिखते हैं आचार्य भगवान। यत्र भावा शिवम दत्ते दौ क्रियद्दूरवर्तिनी यो नयत्यासु गभ्यूतिं क्रोशार्धे किं ससीदति। यत्र भावा शिवं दत्ते तत्र दौ क्रिय दूरवर्तिनी यह गभ्यूतिम आसो नयति स किं क्रोशादि सीदति। कहते हैं यत्र भावा शिवं दत्ते, आत्मा में लगा हुआ जो परिणाम है वह भव्य जीव के लिए शिवम माने मोक्ष प्रदान करता है। तत्र दौ क्रिय दूरवर्तिनी, उस मोक्ष देने में समर्थ आत्म परिणाम के लिए स्वर्ग कितना दूर है। किय दूरवर्तिनी कितने दूर है। यो नयत्याशु गभ्यूतिम, ना कुछ वह तो उसके निकट ही समझो, अर्थात वह तो प्राप्त हो ही जाता है। कैसे, तो क्या है, यो नयत्याशु गभ्यूतिम कोशादे किमशन शीदति, जो योजन तक पार कराने में समर्थ है वह क्या आधा कोष तक नहीं ले जाएगा। बोलो ना, ले जाएगा। आधा कोष कम होता है, योजन 12 किलोमीटर का, तो कोष कितने का होता है, 3 किलोमीटर का, तो 1.5 किलोमीटर नहीं ले जाएगा क्या। जब 12 किलोमीटर ले जा सकती कोई चीज़ तो आपको 1.5 किलोमीटर कौन सा दूर है। यानी जिससे मोक्ष मिल सकता है उससे स्वर्ग का सुख कौन सी बड़ी बात है। जिस भावों के माध्यम से, आत्म भावना के माध्यम से मोक्ष मिल सकता है तो क्या स्वर्ग नहीं मिल सकता, मिल सकता है। जिसके माध्यम से योजनों पार किया जा सकता है तो क्या 1.5 किलोमीटर नहीं जाया जा सकता, जाया जा सकता है। समझ गए ना। कहने का तात्पर्य है भावों के माध्यम से मुक्ति मिलती है तो क्या भावों के माध्यम स्वर्ग नहीं मिलेगा। जिस धान्य को बोने पर धान्य की प्राप्ति होती, खेती करने से धान्य की प्राप्ति होती, तो भूसा नहीं मिलेगा क्या, घास नहीं मिलेगी क्या। घास तो पहले आती है। जैसी खेती करते हैं तो लहलहाती जो घास होती है ना वो पहले आती है, बाद में वह फसल बनती है, फिर उसमें दाना आता है, फिर पकता है।
ऐसे आत्मभावना करने से स्वर्ग आदि सुख पहले मिलते हैं, मोक्ष बाद में प्राप्त होता है। इसलिए आत्मभावना तो करना ही चाहिए, व्रतों के साथ साथ आत्मभावना को भी करना चाहिए, क्योंकि धान्य की खेती होने पर भूषा भी अवश्य प्राप्त होता है। उसी प्रकार आत्मा का ध्यान करता है, आत्मा की भावना करता है तो आत्मानंद के साथ साथ पुण्य कर्म का बंध भी होता है, इसलिए उसे स्वर्ग सुख की प्राप्ति अवश्य ही होती है। ऐसा में अब कंक्लूजन क्या निकला? पहले कह दिया था व्रतों का पालन करना, अब कह दिया आत्मभावना का पालन करना। मायना क्या निकला? मायना ये निकला कि व्रत पालन करते हुए आत्मभावना अवश्य भाए। मात्र व्रतों से कल्याण नहीं होगा और मात्र आत्मभावना से कल्याण नहीं होगा, व्रत सहित आत्मभावना जो भाई जाएगी वही हमें कल्याण देने वाली है, कल्याण करने वाली है। इसलिए आत्मभावना नहीं छोड़ना। मात्र व्रत पालना तो शरीर को सुखाना हो जाएगा यदि आत्मभावना को छोड़ दोगे तो। इसलिए आत्मभावना बहाते हुए व्रतों का पालन करना या व्रतों का पालन करते हुए आत्मा की भावना को भाना, आत्म ध्यान करना। व्रत इसलिए तो लिए जाते हैं ताकि हम आत्मा का ध्यान कर सकें। जब तक हमारा मन चंचल है, इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति हो रही है, 5 पापों का त्याग नहीं, तब तक आत्मा का ध्यान होता नहीं। इसलिए आत्मा का ध्यान करने के लिए व्रत स्वीकार किए जाते हैं, अपने स्वरूप में आने के लिए व्रत स्वीकार किए जाते हैं, आत्मा का ध्यान करने के लिए ही व्रत स्वीकार किए जाते हैं। और व्रत तो ले लिया लेकिन आत्मभावना नहीं भाई, तो फिर व्रत लेना सार्थक नहीं है। व्रत लेना जरूरी है, और जरूरी है तो क्यों जरूरी है? आत्मभावना के लिए। और व्रत ले लिए तो आत्मभावना करना जरूरी है। आचार्य भगवंत कहते हैं वह साधु शोभा को प्राप्त होता है जो एक दिन में 3 बार शुद्ध उपयोग की भावना भाता है। एक दिन में 3 बार शोपयोग तो लगा ही हुआ है, व्रत समिति आदि का पालन करते हैं, देव वंदना करते हैं, स्तवन करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, प्रत्याख्यान आदि करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आत्मभावना क्षमता, जो आत्मभावना में जाना है वो जरूर शुद्ध उपयोग की कामना करना चाहिए। अर्थात तीनों संध्या कालों में आत्म ध्यान करना चाहिए। जिस समय आप लोग सामयिक करते ना 3 संध्या काल में, उस समय महाराज को आत्म ध्यान कहा है, क्योंकि सामयिक तो उनकी है ही, समता परिणाम तो उनके पास है, लेकिन आत्मानुमुखी होने का सौभाग्य कब मिलेगा? आत्मा का दर्शन कब होगा? आत्मा साक्षात्कार होगा जब वह आत्म ध्यान में बैठेंगे। तीनों संध्या कालों में शोपयोग से ऊपर उठ करके शुद्ध उपयोग में जाएंगे, तभी सच्चा साधु वही है जो दिन में 3 बार शुद्ध उपयोग की भावना भाता है, और सच्चा सावक वही है जो दिन में 3 बार मुनि बनने की भावना भाता है। संत साधु बन के बिछरूं वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ो में मोक्ष पथ पर वह घड़ी कब आएगी। इस सावक दिन में 3 बार सामयिक के समय चिंतन करे, मैं कब समस्त 5 पापों का त्याग करके आत्मा का ध्यान करूं। अभी तो 1 घड़ी 2 घड़ी के लिए सामयिक पर बैठे हैं तो 5 पापों का त्याग किया है, लेकिन मुनि बन करके आजीवन 5 पापों का त्याग कैसे करूँगा, कब करूँगा? ऐसे दिन में 3 बार सावक को ही भावना भाना चाहिए। जैसे मुनिराज क्रिया में लगे रहते हैं, लगने के बावजूद भी भगवान की वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, काव्यश्चर्य करते हैं, समता में रहते हैं, इसके साथ साथ प्रत्याख्यान भी करते हैं, इसके साथ साथ 3 संधि कालों में आत्मा की भावना भाते हैं, शुद्ध उपयोग में जाते हैं, इन सब से ऊपर उठ करके आत्म ध्यान करते हैं। वैसे गृहस्थों को भी इस प्रकार का 3 बार भावना भाना चाहिए, मैं कब मुनि बन करके अपना आत्म कल्याण करूं। समझ आ रहा है? तो कह रहे हैं कि व्रत तभी सार्थक हैं जब हम आत्म कल्याण की भावना लेकर के चलें, आत्मा का ध्यान करें, तभी सार्थक है। व्रतों के बिना केवल आत्मा के ध्यान से ही जीव का कल्याण क्यों नहीं हो जाता? कहते हैं कि व्रत मत लो, जब आत्मा के ध्यान से स्वर्ग ही मिलता, मोक्ष ही मिलता है,
तो सीधी सी बात है, आत्मा का ध्यान करो ना, व्रत लेने की क्या जरूरत है। अभी बोला ना, क्या बोला, आत्मा का ध्यान करने से जब मोक्ष मिल जाता तो स्वर्ग कौन सी दूर है। तो सीधी सी बात है, व्रतों की जरूरत नहीं। लेकिन ध्यान रखो, आत्मा का ध्यान बिना व्रतों के नहीं होगा। कंडीशन है ये। कैसी कंडीशन है कि व्रतों के बिना मन में स्थिरता नहीं आती, और मन में स्थिरता आए बिना ध्यान नहीं होता, और ध्यान हुए बिना आत्मा का कल्याण नहीं होता। सीधी सी बात। इसलिए मन को स्थिर बनाने के लिए हमारे लिए व्रतों की आवश्यकता है। मन स्थिर होगा, शुभ भाव बनेंगे, शुभ भाव से शुद्ध भाव में जाएंगे, शुद्ध भाव से कल्याण होगा। और वह आत्म भावना जो शुद्ध भाव है वो मन की स्थिरता के बिना आएगा नहीं, और मन की स्थिरता व्रतों के बिना आएगी नहीं। आत्म कल्याण शुद्ध भाव के बिना नहीं होगा, और शुद्ध भाव मन की स्थिरता के बिना नहीं होगा, और मन की स्थिरता बिना व्रतों की नहीं होगी। इसलिए व्रत लीजिएगा, मन की स्थिरता कीजिएगा, शुद्ध भाव प्राप्त कीजिएगा और कल्याण कीजिएगा। यही रास्ता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब समझ में आया ना, व्रत क्यों लाना जरूरी है? मन को स्थिर करने के लिए। मन स्थिर करना क्यों जरूरी है? शुद्ध भाव करने के लिए। शुद्ध भाव जरूरी क्यों है? केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए। केवल ज्ञान क्यों जरूरी? मुक्ति के लिए, आत्मकल्याण के लिए। ऐसा समझ में? इसलिए आत्मकल्याण करना चाहते हो तो शुद्ध भाव चाहिए, शुद्ध भाव चाहिए तो मन स्थिर चाहिए, मन स्थिर चाहिए तो व्रत चाहिए। ऐसा समझ में अब आपको? इसलिए ना तो व्रत निरर्थक है और न शुद्ध भावना निरर्थक है। शुद्ध भावना से ही कल्याण होगा, लेकिन बिना व्रतों के शुद्ध भावना प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए व्रतों की भी ज़रूरत है और शुद्ध भावना की भी ज़रूरत है, तभी कल्याण होने वाला है। बिना इसके कल्याण होने वाला नहीं है। समझ आया ना? घर से ऑटो चाहिए, सुन रहे ना? ऑटो से ट्रेन चाहिए, ट्रेन से हवाई जहाज़ चाहिए, हवाई जहाज़ से मंजिल पहुंचना है। समझ? जैसे आपको यहाँ से दिल्ली जाना या खजुराहो जाना मान लो, तो आप यहाँ से क्या करेंगे? बोलो ना भाई। यहाँ से आप ऑटो लेंगे, ऑटो से आप पहुँचेंगे सांगली मान लो, ठीक है ना? सांगली से ट्रेन पकड़ेंगे, पहुँचेंगे पूना, पूना से हवाई जहाज़ में बैठेंगे, पहुँचेंगे खजुराहो। समझ गए ना? तो सबसे पहले जो आपका ऑटो हो गया वो हो गया व्रत, ट्रेन हो गई मन की स्थिरता, हवाई जहाज हो गया शुद्ध भाव, और जहाँ पहुँच गए आत्मकल्याण हो गया। बस यही तो लक्ष्य को प्राप्त करना। इसलिए ऑटो भी जरूरी है, ट्रेन भी जरूरी है, हवाई जहाज भी जरूरी है, और मोक्ष भी जरूरी, आत्मकल्याण भी जरूरी है। इसलिए सब चीज़ें जरूरी हैं। तुम जो है कि बिना ऑटो के पहुँच जाओ आप तो जरूरी नहीं। बस ऑटो कुछ भी बैठ के तो जाना पड़ेगा ना सांगली तक, यहाँ ट्रेन तो है नहीं है, तो वहाँ तक आपको जाना पड़ेगा मरज, फिर उसके बाद आपको दूसरी या कोल्हापुर कहीं भी जाओ, फिर वहाँ से आपको ट्रेन पकड़ करके पूना, फिर ये सामने आपको रास्ता बताया। सही रास्ता है ना? हाँ, वरना आप चूक जाओगे। बिना ऑटो के कहाँ से आप वहाँ तक पहुँच पाओगे? 2-4 दिन लग जाएंगे आपको पहुँचने में, तो और पूना तक तो कितने टाइम लग जाएगा आपको। इसलिए व्रतों की आवश्यकता है। व्रत के बिना क्या नहीं? मन की स्थिरता नहीं, मन की स्थिरता के बिना शुद्ध भाव नहीं, और शुद्ध भाव के बिना आत्मकल्याण नहीं। इसलिए आत्मकल्याण करना चाहते हो तो व्रतों की बहुत आवश्यकता है। आत्म ध्यान बिना व्रतों के नहीं होता। जब तक मन स्थिर ना हो तब तक आत्म ध्यान नहीं होता, और मन की स्थिरता बिना व्रतों के संभव नहीं है। संकल्प बिना काम नहीं होता। जैसे बिजली उत्पन्न करना है पानी से, तो डैम को बांधना पड़ता है, डैम बांध करके पानी को रोकना पड़ता है, पानी को रोक करके फिर उसमें अपनी प्रोसेस शुरू होती है, फिर उससे इलेक्ट्रिक बनती है, बिजली बनती है। तो डैम का नाम है व्रत। जब व्रत होगा तब पानी स्थिर होगा, पानी स्थिर होगा फिर उसकी प्रोसेस यानी शुद्ध भाव होगा, फिर जाकर वो केवल ज्ञान रूपी बिजली लाइट प्रकाश उत्पन्न होगा। उसके पहले संभव नहीं है। इसे डैम तो जरूरी है
कितनी भी एग्जाम्पल ले लो वो तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना संभव है ही नहीं। समझ रहे हैं आप लोग? इसके बिना संभव नहीं। इसलिए व्रत तो लेना ही लेना है, लेकिन व्रत की सार्थक कब है? व्रत सार्थक तभी है जब हम आत्म भावना से ओतप्रोत होते हैं, आत्मा का कल्याण हो, आत्मा का ध्यान हो, आत्मा की बात हो, आत्मा में लीन हो, अंतर्मुखी हो, तभी हमारे व्रत कार्यकारी हुआ करते हैं। यदि आत्मा की भावना नहीं है तो फिर वह व्रत आपके लिए कुछ नहीं, मां शरीर को सुखाना हो जाएगा। इसी शरीर को नहीं सुखाना है, आत्म परिणामों की ओर बढ़ने का प्रयास करना है। ये यहाँ पर कहने का तात्पर्य है। कहते हैं व्रतेषु कृत परिक्रमा साधु सखिन संग्रह करोति। सर्वसिद्धि ग्रंथ में कहा है व्रत रूपी जो कर्म हैं इनको करने से साधु सुखपूर्वक शंबर को प्राप्त करता है, और शंबर ही आगे निर्जरा का कारण। जहाँ शंबर वहाँ निर्जरा, और निर्जरा है तो मोक्ष है। शंबर और निर्जरा के बिना मोक्ष मार्ग कहाँ है? इसलिए शंबर और निर्जरा जिससे हो वही मोक्ष मार्ग है। व्रतों से शंबर और निर्जरा होती है, इसलिए व्रत का पालन करना भी मोक्ष मार्ग ही मान करके चलो। अब सामने वाला प्रश्न करता है कि स्वर्गीय सुख कैसा होता है जिसकी आप बहुत देर से बात कर रहे हो। स्वर्ग का सुख मिलता है, स्वर्ग का सुख मिलता है, स्वर्ग का सुख मिलता है व्रतों का पालन करने से और आत्मा की भावना करने से। स्वर्ग है कहाँ, होता कैसा है? क्योंकि आजकल व्यक्ति स्वर्ग को मानता नहीं, स्वर्ग की परिकल्पना उसको है ही नहीं कि स्वर्ग भी कुछ होता है, नरक भी कुछ होता है। वो कहता कुछ नहीं होता, खा पियो मौज उड़ाओ। कहाँ स्वर्ग, कहाँ नरक? किसने स्वर्ग देखा, किसने नरक देखा? उसको विश्वास नहीं होता। जिसे स्वर्ग और नरक पर विश्वास हो जाता है ना, वह धार्मिक हो जाता है, उसकी श्रद्धा हो जाती है, वो आस्तिक गुण वाला हो जाता है। लोक और परलोक पर विश्वास जिसे हो जाता है वो आस्तिक गुण वाला होता है, सम्य दृष्टि होता है। मिथ्या दृष्टि को स्वर्ग और नरक पर कोई विश्वास नहीं होता, देखा देखी करता है, मानता है हाँ, लेकिन वास्तव में उसे विश्वास हो जाता है। तो स्वर्ग के देवी देवताओं का परिचय हो जाता है, पर उनको नहीं पूछता, वो दीवारे देव को पूजने लगता है। क्यों? ये तो स्वर्ग के देवी देवता, इनको क्या पूजना? ये तो भुवनवासी, व्यंत्र, ज्योतिषी, कल्पवासी, ये तो असंयम है। उसे विश्वास ही नहीं है कि देवता होते कैसे। हम बिहार करके आ रहे थे तो रास्ते में एक अच्छी संभ्रांत परिवार के लोग मिले। आपके कर्नाटक में प्रसिद्ध है, नाम तो नहीं खोलूँगा, है ना, उनके नाम से अच्छा एक बाहुबली का स्थान भी है। तो उनकी बहन हमसे पूछती, महाराज देवी देवता क्या असंयमी होते हैं? उनको यही पता नहीं कि देवी देवता का गुणस्मरण कैसा होता है। पूजने बैठे, उनकी आराधना करने बैठे, उन्हें ये भी नहीं पता कि देवी देवता का गुणस्थान कौन सा होता है, वो संयम ले सकते कि नहीं ले सकते। इतना अविवेक है। अब मिथ्यात्व नहीं आएगा तो क्या आएगा? उन्हें मालूम ही नहीं कि सम्यक्त क्या है और मिथ्यात्व क्या है, और ये मालूम नहीं देवी देवता का गुणस्थान कौन सा होता है, कौन सी फैकल्टी के हैं, कौन से नहीं है, क्षेत्रपाल कौन है, पद्मावती कौन है, धरणेन्द्र कौन है, ये भी नहीं पता। ये व्यंतर है कि भुवनवासी है कि ज्योतिषी है कि कल्पवासी, कुछ पता नहीं। मात्र जो परंपरा रूढ़ी चली आ रही थे उसको निर्वाहित करते चले आ रहे हैं। इसे समझना है स्वर्ग का सुख कैसा है। अब चलिएगा, हम नहीं बताते, अगला श्लोक में भगवान ही बताएंगे, अपने पूज्यपाद स्वामी बताएंगे कि आखिरकार स्वर्ग होता क्या, क्योंकि एक से एक लिंक जुड़ी हुई है, एक श्लोक से दूसरा श्लोक जुड़ा हुआ है। यदि इसके अर्थ को समझो, मायने को समझो, तुलनात्मक अध्ययन करो तो आपको मालूम पड़ेगा कि श्लोक की रचना कैसे हुई। एक के बाद एक के बाद एक के बाद लिंक जुड़ी हुई है एक दूसरे से। ये कैसे बना, कैसे बना, तो प्रति प्रश्न होता गया मन में और उसका समाधान होता गया, क्योंकि सामने वालों ने पता था, बहुत तार्किक थे पूज्यपाद स्वामी, उन्हें पता था आदमी ये प्रश्न जरूर करेंगे ऐसा करने के बाद, और पंचम काल में तो करेंगे, सवाल ही नहीं उठता, और कर भी रहे हैं, क्योंकि लोगों को स्वर्ग और नरक पर विश्वास ही नहीं। हाँ, एक बार हुआ ऐसा, चुटकुला है पर समझ लेना। शादी के बाद प्राय लोगों को थोड़ा सा विश्वास हो जाता नरक पर, वैसे नहीं होता। तो एक लड़की थी, उसने एक लड़के को पसंद किया। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी लड़का बहुत अच्छा है। पिताजी ने कहा अच्छा है तो क्या दिक्कत है? बोले बस उसमें एक दिक्कत ऐसी है कि वो नरक स्वर्ग पर विश्वास नहीं करता।
तो पिताजी ने कहा बेटा शादी कर ले, उसे नरक पर विश्वास तो हो ही जाएगा शादी के बाद। नहीं है ऐसा, नहीं है आपको, हे भावात्मा हो, उसे विश्वास हो जाएगा नरक क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है। हाँ, शादी के बाद उसे मालूम पड़ जाएगा, और कोई बड़ी बात नहीं है, समझ है ना। हाँ, और आजकल कई लोगों का शादी के बाद जीवन नरक हो जाता है, कई लोगों का स्वर्ग हो जाता है। तो नरक, किसी को नरक पर विश्वास हो जाता है, किसी को स्वर्ग पर विश्वास हो जाता है। स्वर्ग तो बहुत कम लोगों का होता है, समझ आ रहा है ना। तो अब आखिरकार ये नरक और स्वर्ग है क्या चीज़, और स्वर्ग में क्या चीज़ होती है, कैसे होता है, स्वर्ग का सुख कैसा है। जो दुनिया के लोग लालायित होते हैं, हमें स्वर्ग चाहिए स्वर्ग चाहिए, और मरने के बाद हर आदमी के आगे लिख देते हैं स्वर्गवासी। वो कहीं भी गया हो तो भी क्या लिखते हैं, स्वर्गवासी, स्वर्ग में गया, भले नरक गया हो, लेकिन क्या लिखते हैं, स्वर्गवासी लिखते हैं उसके लिए। किसी को नारकी लिखा आज तक नहीं, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारी सभ्यता है, हम अच्छे लोग हैं, इसलिए हम किसी के आगे नारकी नहीं लिखते। भले नरक जैसा काम किया है, मरने के बाद नरक गया हो, पर हमारी सभ्यता है, व्यवहार कुशलता है, हम उसे क्या लिखते हैं, स्वर्गीय फलाने फलाने फलाने, अमुक अमुक, उसका नाम लिखते हैं। तो स्वर्ग का सुख कैसा है, हिसिकजमनातंकम दीर्घकालोपलालितम नाके नाकौकसां सौख्यम नाके नाकौकसामिव। नाक माने स्वर्ग, नाक माने स्वर्ग। स्वर्ग में नाकौकसाम हिसिकज अनातंकम, स्वर्ग में निवास करने वाले जीवों को स्वर्ग में वैसा ही सुख होता है जैसा कि स्वर्ग में रहने वाले देवों को होता है। मायना क्या हुआ, यानी हम उपमा नहीं दे सकते। स्वर्ग में कैसा सुख होता है, स्वर्ग जैसा होता है। जैसे किसी ने पूछा आचार्य विद्यासागर कैसे थे, आचार्य विद्यासागर जैसे थे, क्योंकि दूसरे की हम उपमा नहीं दे सकते, क्योंकि वो अनुपमेय थे। इसलिए आचार्य विद्यासागर कैसे थे, आचार्य विद्यासागर जैसे थे। और दूसरा संत में देखने को ऐसा नहीं मिलता। दूसरा विद्यासागर ना कोई पैदा हुआ है और ना होगा, जो थे सो थे, हैं सो हैं, और रहेंगे तो रहेंगे। ऐसे कोई पूछ रहा है यहाँ पर स्वर्ग का सुख कैसा है, तो कह दिया स्वर्ग में रहने वालों जैसा स्वर्ग है, सुख है, क्योंकि उसकी उपमा यहाँ दी नहीं दे सकती। अर्थात स्वर्ग में रहने वाले देवों का सुख उपमा रहित है, सुख हुआ करता है उपमा रहित। उस शरीर का अन्य सुख बतलाना कठिन है। वह कैसा है, तो हिसिकजक माने, हिसिक माने होता इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला है। किससे पैदा होने वाला है, हिसिकजम माने इंद्रियों से पैदा होने वाला है। अनातंकम आतंक से रहित है, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई आतंक नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई झटकने वाला नहीं, कोई छुड़ाने वाला नहीं, कोई हड़पने वाला नहीं, कोई चोरी करने वाला नहीं है। और दीर्घ कालोपलालितम, और दीर्घ काल तक बना रहने वाला है। समझ गए, ये विशेषता है। स्वर्ग सुख की क्या विशेषता है, स्वर्ग में सुख कैसा है, स्वर्ग में रहने वाले देवों का जैसा सुख है वैसा स्वर्ग में सुख है। विशेषता इतनी है कि वह सुख भी इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला है। दूसरा आतंक से रहित है। तीसरा दीर्घ काल तक बना रहने वाला है। आपका सुख इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला है, एक कंडीशन तो आपके पास है, लेकिन अभी आतंक से रहित आपका सुख नहीं है, और दीर्घ काल तक एक सा बना रहे ये आपकी कंडीशन नहीं है। लेकिन स्वर्ग में ये दो कंडीशन और हैं। कौन सी, आतंक से रहित है, और इसके साथ ही साथ दीर्घ काल तक बना रहे। जब तक उनकी आयु रहेगी, सागरूपम आयु तक, तब तक बना रहेगा। लेकिन आपका कब समाप्त हो जाए पता नहीं, कब चोर लूट ले जाए पता नहीं, कब पड़ोसी ले जाए पता नहीं, कब भाई भाई में झगड़ा हो जाए पता नहीं। आजकल तो ऐसा होता है भाई भाई को ज़मीन ही नहीं देता,
उसका कोई कर्णधार नहीं रहता। मान लो उसके पिताजी खत्म हो गए, माँ खत्म हो गए, और थोड़ा सा दिमाग ठीक नहीं है सामने वाले का, तो वो सब हड़प लेते हैं, उसको बेचारे को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ना उसको ज़मीन देते हैं ना पैसा देते हैं, कहाँ खा रहा कहाँ उठ रहा कहाँ बैठ रहा पता नहीं रहता है। यहाँ ऐसा है, कहाँ? मध्यलोक में। लेकिन स्वर्ग में ऐसा नहीं है, कोई किसी की संपत्ति नहीं हड़पता, जिसकी जैसी संपत्ति जीवन पर्यंत वैसी ही बनी रहती है। आयु भी उनकी जो होती है ना बढ़ती रहती है, पर शरीर की कांति नवयौवन जैसी रहती है, तो जीवन भर रहती है, वहाँ बुढ़ापा नहीं होता है ना। ऐसा वहाँ पर सुख है, कहाँ पर? स्वर्गों में। तो वहाँ का सुख इस प्रकार की कल्पना यहाँ पर की, यहाँ पर बताया गया स्वर्ग में इस प्रकार का सुख मिलता है। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं देवगति की। देवगति की विशेषता क्या है? देव किसे कहते हैं? तो दिव्यंती क्रीडंती देवा, जो दिव्य होते हैं, द्रव्य क्रीड़ा करते हैं, जिनके वस्त्र दिव्य होते हैं, शरीर दिव्य होते हैं, भवन दिव्य होते हैं, सारी चीज़ें दिव्य होती हैं। दिव्य माने जो कि आपके यहाँ नहीं मिलेंगी, ऐसी दिव्य चीज़ें होती हैं। विक्रिया से बहुत सी चीज़ें प्राप्त होती हैं, ऐसे वह देवता होते हैं। तो वहाँ पर क्या व्यवस्था होती है? तो देव 4 प्रकार के होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, जोशी और वैमानिक होते हैं। देवों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो देवताओं की आहार तो होता है, किंतु मलमूत्र, पसीना और सप्त धातियाँ आदि शरीर में नहीं होती। आहार तो होता है, अमृत का आहार होता है। किसका आहार होता है? अमृत का आहार होता है, लेकिन निहार नहीं होता। और उनका शरीर कौन सा होता है? वैक्रियक शरीर होता है। वैक्रिक शरीर का अर्थ होता है विशेष रूपेण क्रियायति विक्रिया, जो विशेष रूप से शरीर से क्रिया कर सकें उसका नाम है विक्रियक। छोटा बनाना, बड़ा बनाना और भी अन्य प्रकार से अन्य रूप धारण करना, रूप परिवर्तन आदि करना, है ना। लघिमा, गरिमा, बहुत छोटा रूप बना लेना, है ना, जिसके लिए कोई खिड़की दरवाजे की जरूरत नहीं, कहीं से भी निकल जाना, कहीं से भी आ जाना। इतना बड़ा रूप बना लेना, सवेलू पर्वत बराबर खूब बड़ा रूप बना लेना, ये सब उनके पास क्षमताएं होती हैं। बिल्कुल हल्का बना लेना, भारी बना लेना, ये सारी चीज़ें एक इनके पास होती हैं। देवताओं के पास ये सारी क्षमताएं हुआ करती। और आहार तो होता, निहार नहीं होता। उनके शरीर में पसीना नहीं आता, क्योंकि सप्त धातुएं, उपधातुएं उनके शरीर में नहीं होती। देवों के शरीर में बाल भी नहीं होते। क्या नहीं होते? बाल नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये भी मल में आते, उपधातुओं में आते, तो बाल भी उनके पास नहीं होते। फिर महाराज जी देखा जाता है कि जो देवताओं को जो चित्र बनते हैं उसमें बाल होते हैं विक्रिया से। कैसे बनाते हैं? विक्रिया से वो बनाते हैं। फिर महाराज जी बिना बाल के कैसे रखते हैं देव? जैसे भगवान की प्रतिमा लगती है, बाल तो नहीं है, आकृति बनी हुई है, ऐसे उनकी में आकृति बनी रहती है, बाल नहीं होते, बहुत सुंदर लगते हैं। समझ ना? विक्रिया से बालों का निर्माण करते हैं। बाकी उनके पास बाल वगैरह नहीं, नाखून भी नहीं होती जी, मात्र आकृति बनी रहती है, क्योंकि उनके पास सप्त धातुओं का अभाव है। ये सब मात्र निशान रूप में बने रहते हैं, बहुत सुंदर रहते हैं देव। अब इसके साथ ही साथ उनके शरीर में निगोरिया जीव नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? 8 स्थानों पर निगोरिया नहीं पाए जाते, जिसमें से देवों के शरीर में भी निगोरिया जीव नहीं पाए जाते हैं। देवों के शरीर की परछाई नहीं पड़ती, छाया नहीं पड़ती। जैसे आपके शरीर की प्रतिबिंब पड़ता है ना छाया, वैसे उनके शरीर का प्रतिबिंब नहीं पड़ता, क्योंकि उनका शरीर कौन सा है? वैक्रिक शरीर है। उनकी आँखों की पलक नहीं झपकती। आँखों की जो पलक है ना, अनिमेष रहते हैं। आप लोग निमेष रहते हैं, आपकी बार 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 ऐसा होता रहता है, उनके नहीं झपकती। ये विशेषता है किनकी? देवताओं की। इसलिए कई बार रुला करके देखना पड़ता है, देवी देवता है कि सही में समझ आ रहा है ना? मालूम पड़ता है कहीं देवता तो आहार नहीं दे रहा है सामने वाला, क्योंकि बार बार आ रहा है, वो एकदम खड़ा है, अलग प्रकार का लग रहा है आज, तो ऐसा तो नहीं, देवता तो नहीं आ गया। इसे देखते हैं, पहले परीक्षण कर लिया जाता है। यदि देवता है तो फिर आहार नहीं लेंगे, क्योंकि उसके आंसू, आंखों से आंसू नहीं आ रहे, पलक ही नहीं झपक रही, तो फिर वो देवता हो सकता है। तो धोखा ना हो, इसलिए परीक्षण कर लिया जाता है। फिर इसके बाद आता है समचतुर संस्थान होता है। कौन सा संस्थान होता है? समचतुर संस्थान होता है। और लेकिन शयनन नहीं होता।
शयनन क्यों नहीं होता देवताओं की? शक्ति होती है पर हड्डी विशेष नहीं होती, क्योंकि हड्डी नहीं होती, क्योंकि हड्डी विशेष का नाम ही तो शयनन है। लेकिन उनके पास क्या नहीं होती? हड्डी नहीं होती, इसलिए कोई भी शयनन नहीं होता उनके पास, नहीं होता है ना। नारकियों के भी पास नहीं होता, वो मात्र उनको दुख सहन करने के लिए है हड्डी वगैरह की रचना, और एक इंद्रिय के नहीं होता है ना, क्योंकि उनके पास हड्डियाँ वगैरह नहीं हुआ करती। तो इस प्रकार से ये जो है इस शयनन की बात है। देवों का अकाल मरण भी नहीं होता, करलीघात मरण नहीं होता, समय से पहले नहीं मरते हो, शस्त्रघात आदि कुछ नहीं होता। लोग जो आपके टीवी वगैरह में बताते हैं, जी हॉरर शो में बताते हैं, हॉरर शो में कि उनको मार दिया, खून निकल गया, मर गए देवी देवता, ये सब कल्पना है, क्योंकि देवी देवता का खून ही नहीं होता और उनका किसी शस्त्र घात से कोई मरण नहीं। शस्त्र ऐसा चलाया जाएगा, आर पार हो जाएगा शस्त्र, उनके शरीर को कोई घात नहीं पहुंचेगा। जैसे परछाई को नहीं काटते ना, ऐसे कुछ नहीं होता, उनका अग्नि से जलता नहीं, उनको तो पूरी आयु भोगना ही है, पूरी आयु भोगते हैं। इससे उनका कत्ली घात मरण, जैसे एक्सीडेंट से आपका या किसी और का घात हो जाए, लेकिन वहाँ कोई घात नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई दुर्घटना नहीं। आयु जितनी मिली तो उतनी पूरी आयु भोगना पड़ेगी, चाहे स्वर्ग की हो चाहे नरक की हो, वहाँ कत्ली घात नहीं होता। फिर इसके बाद होता है देवों का जन्म उपवास सैया पर होता है। एक उपवास सैया होती है जिस पर वो शीर नवयौवन उत्पन्न होते हैं। ऐसे नहीं पहले छोटे हों फिर बड़े हों, नहीं, एक से जीवन पर्यंत रहते हैं और अंतर्मुहूर्त में 6 पर्याप्तियाँ पूर्ण करके 16 वर्षीय नवयुवक के समान हो जाते हैं। 16 वर्षीय नवयुवक और जीवन भर ऐसे ही रहते, बुढ़ापा नहीं आता, आयु निकलती जाती है लेकिन शरीर में कोई परिवर्तन उनके नहीं आता। बस ऐसा बताते हैं, कुछ ग्रंथों में मिलता है कि जब उनकी आयु समाप्त होना हो तो 6 महीने पहले उनके गले में एक मंदार माला होती है, वो मुरझा जाती है। कुछ संकेत मिल जाते हैं उनको कि अब 6 महीने बाद मेरा मरण होना है। तो जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वो विलाप करते रहते हैं, दुखी होते हैं, सो एक इंद्रिय में जन्म ले लेते हैं। और सम्यक दृष्टि होते हैं तो और अच्छे अपने भाव बनाते हैं, अच्छे भाव बना के मनुष्य पर्याय प्राप्त करके अपना कल्याण कर लेते हैं। जैसे यहाँ होता ना, किसी को मालूम पड़ जाए अब तो मृत्यु है तो वो हाहाकार मचाता है, मुझे बचा लो, ऐसा कर लो, हॉस्पिटल ले जाओ। वो जो सम्यक दृष्टि होता है, कोई बात नहीं, अब जब समाप्त होने ही है तो क्यों ना त्याग करके समाधि लेकर के आत्मकल्याण किया जाए। यहाँ भी होते हैं, समझ आ रहा है? हाँ, कुछ अपने जीवन जीना चाहते हैं, कुछ अब जीवन जाना तो जाने दो, ये तो हमारा शरीर छूटना है, आगे तो मुझे और दूसरा शरीर मिलेगा। आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा तो कहीं मरती नहीं। ऐसा दोनों प्रकार के भाव वहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं। समझ आ रहा है आपको? हाँ, यहाँ संकेत कम मिलते हैं, वहाँ पर संकेत मिल ही जाते हैं कि बस तुम्हारी वायु इतनी शेष बची हुई है। सम्यक दृष्टि देव स्वर्गों में प्रतिदिन अभिषेक पूजन करते हैं, नियम है। जो भी सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो नियम से स्वर्गों में क्या करते हैं? अभिषेक करते हैं और भगवान का पूजन करते हैं। और सीनियर यानी पुराने देवों के कहने से मिथ्या दृष्टि देव भी जिनेंद्र भगवान को कुल देवता मान करके अभिषेक करते हैं, ऐसा त्रिलोकसार ग्रंथ में लिखा है। अन्य जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं वो जब सम्यक दृष्टि समझाते, भैया तुम भी अभिषेक करो, करते तो हैं पर हाँ कुल के देवता हैं ऐसा मान के करते, तो मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं। और यदि वो वास्तव में सच्चे देव मान के पूजें तो वहाँ सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मंदिर आते, क्यों आते हैं? हमारे दादाजी आते थे, पिताजी आते थे, आ रहे हैं, उन्हें सच्चे देव का भान ही नहीं, सच्चे गुरु का भान ही नहीं, तो मिथ्यात्व के साथ बने रहते हैं। और ये सच्चे देव शास्त्र मान करके करते हैं उनकी पूजन अर्चना, तो सम्यक दृष्टि हो जाती है। तो देवताओं को वहाँ करना तो पड़ता है, भले सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज जी जीनियों में कुल देवता कौन होते हैं? तो हमें तो ऐसा ही लगता है अनंत भगवान के अलावा कोई है ही नहीं, क्योंकि वहाँ के स्वर्गों के देव कुल देवता के नहीं मानते हैं, अनंत देव को। सुन रहे ना, मिथ्या दृष्टि भी, जब सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि, इसलिए यदि इनको कुल देवता मानते हो तो तुम मिथ्या दृष्टि हो जाती हो, तो अन्य को कुल देवता मानोगे तो सम्यक दृष्टि कैसे बने रहोगे? जरा सोचो, जो अन्य देवी देवताओं को कुल देवता मान के पूज रहे हैं वो सम्यक दृष्टि कैसे बने रहेंगे? जब स्वर्गों में देवता भी अनंत भगवान को कुल देवता मान के पूछते तो भी मिथ्या दृष्टि है। इसलिए जैन दर्शन में कुल देवता होते ही नहीं है, सच्चे देव होते हैं, उनकी आराधना करो, सीधी सी बात, सीधी सी बात। और कुछ है ही नहीं, कोई कालम ही नहीं, इसके आगे कोई कालम नहीं है। सच्चे देव मान करके पूजो, इन्हें भी कुल देवता मत मानो।
वरना इनको कुल्ले तो मानने से ही मिथ्या दृष्टि बने रहोगे, फिर अन्य लोगों को तो मानने की बात उठती ही नहीं है। सम्यक दृष्टि देव स्वर्गों में प्रतिदिन अभिषेक पूजन करते, मैंने बता दिया। एक देव की कम से कम 32 देवियाँ होती। कितनी होती हैं? कम से कम 32 तो होंगी। हाँ, इसे तो कहते हैं, कुछ लोग बहुत दुखी होते हैं। मान लो किसी के पति खत्म हो गए तो रोते रहते, वो पट्ठा ऊपर पहुंच गया, 32 के साथ घूम रहा है। कभी यहाँ आके बोलते ही नहीं, चिंता मत करो हम 32 के साथ। एक दिन आया कभी कहने के लिए? नहीं आया। तुम यहाँ रो रहे बैठे बैठे, कोई मायना नहीं। क्या रोने से क्या फ़ायदा है? कुछ नहीं, वो तो पट्ठा रम गया। किस में? कम से कम 32 में रम गया। तुम यहाँ रो रहे फालतू में, कोई मतलब नहीं होता। एक दिन तो आके बोल देता कि चिंता मत करो प्राण प्रिय, मैं 32 के साथ हूँ। कभी नहीं आया बोलने वो, और तुम यहाँ दुखी हो रहे हो, राग देश कर रहे हो, कर्म का बंद कर रहे हो। अपने सम्यक कुछ बोलो ना, गलत कह रहा हूँ मैं? हाँ, कोई आता नहीं, सब स्वार्थ की दुनिया है। मुंह देखी की सरकार है। जब तक मुंह दिख रहा है तब तक अच्छे हो गए, सो गए। तुम अपने यहाँ, हम अपने यहाँ, वो अपने में रंग में, तुम अपने में रम जाओ। हाँ, और तुम यहाँ दुखी होते रहते, धर्म ध्यान और छोड़ते रहते हो। इस चीज़ को समझो, समझ गए? स्वाध्याय करने का अर्थ यही है। स्वाध्याय करने से सारी चीज़ें खुल जाती हैं, सब मालूम पड़ जाता है क्या है, कैसा है, किस प्रकार का है। अब यहाँ पर कहते हैं जो 4 निकाय के देव जो होते हैं, जो भी बताए हमने, वो पंचकर्णकों में आते हैं, किंतु 16वें स्वर्ग के ऊपर वाले अहेमेंद्र देव नहीं आते, वो वहीं से नमस्कार करते। 16 स्वर्ग तक के आते हैं पंचकर्णक में, उसके ऊपर के नहीं आते, क्योंकि उनका आवागमन होता ही नहीं है, बहुत कम करते। उनका अहंकार, उनकी गति, उनका शरीर सब कम हो, अभिमान सब कम होता जाता है। जितने देव ऊपर के होते हैं उतने उतने सबके ये सब चीज़ें हीन होती जाती हैं। और हमारे यहाँ जितना बड़ा आदमी हो उतना अहंकार, बोलो ना उतना जाना आना होता रहता है उसका। बड़ा आदमी घूमता ही रहता है भैया, वो तो कहीं लंदन घूम रहा है, कहीं अमेरिका घूम रहा है, ऐसा होता है। क्योंकि स्वर्गों में अभिमान भी कम, सब चीज़ें कम। इससे सीखो, बड़ा आदमी किसे कहते, छोटा आदमी किसे कहते? जिसका अभिमान कम हो, जिसका गमनागमन कम हो, धर्म ध्यान में रुचि हो, तो वो क्या करते हैं पंचकर्णक में? वहीं से नमस्कार करते हैं। हाँ, पंचम स्वर्ग के लोकांतिक देव होते हैं, वो भी सभी कल्याणक में नहीं आते। कहीं कहीं मिलता है, वो मात्र दीक्षा कल्याणक में आते हैं, भगवान की दीक्षा की अनुमोदना करने। क्यों? क्योंकि उन्हें अगले भाव में नियम से दीक्षा लेनी होती है। इससे शिक्षा ले लो। कहीं भी दीक्षा दिवस मनाया जा रहा हो तो वहाँ 100 किलोमीटर दूर भी हो तो भी मनाने जाना। पूछो क्यों? जब स्वर्ग से देव कहीं नहीं जाते, वो उतर के दीक्षा दिवस मनाते हैं, तो आपको भी दीक्षा दिवस अवश्य मनाना, ताकि अगले भाव में आपको दीक्षा ग्रहण हो। अभी आचार्य पदारोहण दिवस आ रहा है, वो भी एक प्रकार की दीक्षा ही समझो, समझ गए ना? इसलिए कब मनाना है? कल। हाँ, कल आचार्य पदारोहण दिवस, इसलिए जरूर आ जाना। भले आपको आचार्य नहीं बनना, पर अच्छे आचार्य मिल जाए इसलिए मना लेना। हाँ, सही तो है। जब अनुमोदना करोगे तभी तो चल करके ये सब चीज़ें प्राप्त होती है। अनुमोदना नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलता है। तो महान पुरुषों की एक एक चीज़ की अनुमोदना करो, ताकि कुछ महानताएं आपके अंदर भी प्रकट हो सकें। ये अनुमोदना का पुण्य भी बहुत बड़ा होता है। हमारे यहाँ 9 कोटि पुण्य कहा, 9 प्रकार से। कौन सा? मन वचन काय और कृत कारत अनुमोदना। इन 3 का आपस में गुणा कर दो, 3 का 9। तो इस प्रकार से पुण्य है। अब आगे बताते हैं, देवों को रोग नहीं होते, कोई भी रोग नहीं होता। और देवों में स्त्री और पुरुष के 2 वेद होते हैं, वहाँ नपुंसक वेद भी नहीं होता। न देवाः, देव नहीं होते ऐसा नहीं, देव नपुंसक वेद वाले नहीं होते। और देवों को सभी भोग सामग्री सोचते ही 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से प्राप्त हो जाती है। समझ आ रहा ना? ये देवगति का हमने वर्णन किया, देवता कैसे होते हैं। अब आजकल वर्तमान में ये चलता है कि कुछ लोगों को कहते देवी देवता आए, देवी देवता आए, है ना? तो ये अभी तक नहीं मिला है ऐसा उल्लेख कि जीवित शरीर में कोई देव प्रवेश करता हो, लेकिन मृत शरीर में प्रवेश करता है, ऐसा भगवती आराधना ग्रंथ में मिला है। फिर जो व्यक्ति की एक्टिविटीज बदल जाती है वो कैसे? तो ऐसा हो सकता है कि बाहर से देवी देवता उसको गाफिल करते रहते हो,
उसका शरीर भारी बना दें, उसकी आंखों को सुझा दें, आदि आदि ये सब काम कर सकते। देवता में ऐसी शक्ति होती है, प्रेम वश या बैर वश ऐसा काम कर सकते हैं। अब प्रवेश करता कि नहीं करता ऐसा हम नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि अंदर पहले आत्म प्रदेश पूरे के पूरे हैं एक शरीर में, अब दूसरे आत्म प्रदेश जाना है उसमें, अब कैसी व्यवस्था होती होगी ये हमें अभी तक नहीं मिला। जब कहीं किसी ग्रंथ में मिलेगा तो बता देंगे। लेकिन हाँ, भगवती आराधना में लिखा है जब किसी की संलेखना हो जाए तो भूत बाधा ना हो जाए, इसलिए उसकी अगुली को चीरा लगा दिया जाता है। सुन रहे हैं समाधि की बात, कि यदि उसके अंदर भूत प्रवेश कर गया, कोई देव प्रवेश कर गया तो उत्पाद मचाने लगे, उल्टा सीधा काम करने लगे, तो उसकी अप्रभाव ना हो जाएगी जो संलेखन ले रहा है, चाहे वो साधु हो चाहे वृत्ति हो, कोई भी हो। इसलिए इस प्रकार का उस समय बताया गया संलेखना की बात करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें तो शरीर में तो प्रवेश करता है, ऐसा आगम का उल्लेख है। और देवता उपसर्ग करते हैं, एक्टिविटीज को बदलते हैं, ये भी आया है। अब परीक्षण कैसे करें तो बता दिया, उसकी पलक नहीं झपकती। क्या नहीं झपकती? आपने देखा होगा जितने भी भूत उतारने वाले होते ना, ऐसे ऐसे करते रहते हो। क्यों करते रहते? ताकि आप देखना लो भाई पलक कब झपक रही, ये पकड़े जाएंगे, नकली है। इसे कैसे कैसे करते रहते? या तो बाल सामने कर लेंगे वो, ऐसे ऐसे करते रहेंगे। ये सब नाटक हैं, इनको हम ही पहचान सकते हैं, अब तुम भी पहचान लेना। यदि पलक झपक रही उसकी तो कोई देवी देवता नहीं, ये गाल पर देना बोला है, झूठ बोलता है, गलत बोलता है, परेशान करता है, क्योंकि इसकी पलकें नहीं झपकती, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। यदि उसके अंदर है तो देवता, या बाहर से एक्टिविटीज़ भी कर रहा है तो भी। कुछ लोग आँख बंद करके चिल्लाते रहते हैं। दूसरी बात बोलूं, देवता कभी एक बात को दूसरी बार नहीं बोलते। सामने वाले से पूछना कि तुम कहाँ से आए हो, वो कहले हम यहाँ से आए हो, बस बोलो कहाँ से आए हो, मौन हो जाए तो देवता है, और बोल दे हाँ यहाँ से आया हूँ तो एक देना, तो झूठ दूसरी बार बोल रहे हैं ना। हाँ, क्योंकि देवता एक बात को रिपीट नहीं करता है। हाँ, धर्म चर्चा भी नहीं करता, क्योंकि उसमें आया ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा अकलंक निकलंक जी के उसमें जब तारा देवी आई थी वो, तब उन्होंने प्रश्न पूछे, इसी से तो मालूम पड़ गया था इसकी घड़े के अंदर तारा देवी बैठी है, बहुत दृष्ट है ना। तो इस प्रकार से समझ आ रहा है आपको? क्या समझ आ रहा है कि परीक्षण है कि आखिरकार वो सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे। और एक बार पूछ लेना आप किसी से, क्यों भाई बताओ वहाँ कौन बैठा है, तो अवधि ज्ञानी हो, तुम्हें अंदर देव है तो बताओ दीवार के बाहर कौन बैठा है। मौन हो जाए तो संबंध उसको पता ही नहीं है। हाँ, एक जगह की बात है, बहुत सारे लोग बैठे थे, बोले महाराज जी यहाँ पर दरबार लगता है। उनका अच्छा दरबार लगता है यहाँ पर? बोले हाँ। हम दरबार समझते हो, किसी को देवी देवता आते हैं और वो बताता है, बहुत भीड़ लगती है, तुम्हारे यहाँ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, तुम्हें वो परेशान कर रहा, तुम्हें ये परेशान कर रहा, तुम्हारा ये, तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा किराएदार, तुम्हारा ये, तो ऐसा वो बताता था सबको, है ना। तो उनका एक काम करो, आप फर्जी बन करके जाओ, परीक्षा करना है। तो क्या फर्जी बन के जाओ कि ना हमारी बहन बाहर एक गाड़ी में बैठी है, वो आ नहीं रही है, कैसे अंदर आएगी, आपके पास आना नहीं चाह रही है। तो वो बता देगा तुम झूठ बोल रहे हो, अवधिगानी है तो है ही नहीं बाहर गाड़ी में कोई। हाँ, वो बोलता है अच्छा तुम्हारी बहन बाहर गाड़ी में, वो लाल से कपड़े पहने हैं, अच्छा वो वाली गाड़ी में बैठी है। वो लौट के आ गया वो, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था, थे ही नहीं बहन, कोई गाड़ी ही नहीं थी। तब उसको मालूम पड़ा, ही तो अंधविश्वास में पड़ते हैं, वर्षों से इनकी बात मान रहे थे और आज मालूम पड़ा। समझ गए ना? मैं 1 मिनट में पर्चा खोल देता हूँ उनका, 1 मिनट में पर्चा खोलना है तो अवधि ज्ञानी तो बताओ ना बाहर कौन खड़ा है, तो कोई दीवार थोड़ी बाधक होती है, वो तो बता देंगे। कल क्या होना ये भी बता देंगे, कल क्या हो चुका ये भी बता देंगे, वो तो अवधि ज्ञानी है। तो बोलो ना भाई, फिर ये क्यों नहीं बता पा रहे कि सामने गाड़ी में कोई है कि नहीं, गाड़ी है कि नहीं, यही बता दो तुम। तो इससे बहुत सारे झूठ पकड़े जाते हैं। एक गांव में नाम नहीं खोलूँगा क्योंकि यूट्यूब में जाएगा तो बेचारे की बदनामी होगी। एक गांव में थे हम, तो पास में एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर वो बैठता है, वो आदमी है ना, उसकी शादी नहीं हुई, अब हो गई हो तो नहीं पता, वो बैठता था और सबको बताता तुम्हारी शादी कहाँ होगी, किस लड़की से होगी, कैसे होगा, सब कुछ बताता था। अब वो एक दिन हमारे पास आया और हमसे पूछता है महाराज जी हमारी उस लड़की के साथ शादी होगी कि नहीं होगी। मैंने कहा भाई तो दुनिया को बताता है,
तो कहने लगा महाराज ये तो सब आप जानते ही हो। तो ऐसा है आज का ज़माना। हाँ, दुनियावी बुद्धू है और सब चल रहा है। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है वहाँ तो कुछ नहीं लेता, बड़ी बड़ी कंपनी के लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, सामान लोगों से एडवर्टाइज होती है, बड़े बड़े लोग आते हैं, फिर अच्छा दे करके जाते हैं गुपचुप, और उनका काम मंत्र तंत्र। और ध्यान रखो 10 लोगों को यदि राख भी दोगे तुम भर के राख, तो भी 5 लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तो श्रद्धा की बात है, विश्वास की बात है। ऐसा होता है, ये दुकानें ऐसी चलती रहती दुनिया में, समझ गए ना। इसी इन दुकानों में मत पड़ा पड़ो। ऐसे कोई देवताओं को फुर्सत नहीं है, जब चाहो तब बुला लो, जब आ जाओ, जब कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कोई तुम्हारे बस में नहीं है, ऐसे कोई काम नहीं कर रहे है ना। तो सब बुद्धू बनाने के तरीके चल रहे हैं। और महाराष्ट्र और कर्नाटक में तो 80% बुद्धू बनाने का नाटक चलता ही रहता है। इसलिए विद्यासागर के लोग पसंद नहीं आते। सब बुरा नहीं मानना, जो है सही है, क्योंकि उनको सब मालूम है तो भाई पोल पट्टी कैसी है, क्योंकि उनके पास खुद देवता आते हैं, वो सब जानते देवता कैसे आते, क्या बोलते, कैसे, क्या सच है, क्या गलत है। तो उन लोगों को डालनी गलती है यहाँ पर, डालनी गलती तो इनको भगाओ यहाँ से, भगाओ भगाओ भगाओ। समझ आ रहा है आपको? ये स्थिति है। हकीकत बोलूँ, यही हकीकत है। हम डरते नहीं किसी से, पूछो क्यों डरते? क्योंकि हम पाप से डरते हैं, और पाप से डरने वाला किसी से नहीं डरता। तो ऐसी देवताओं की कुछ हमने आपको कंडीशन बताई। इसी देवताओं से डरने की जरूरत नहीं है। हमने देवगति की हम वर्णन आया तो बता दिया। देवताओं का कैसा सुख होता है, किस रूप में होता है, ये जानना भी आपको जरूरी था। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम व्रत लेकर के स्वर्ग की कामना ना करें, वर्तमान में ही स्वर्ग जैसा निर्मल वातावरण बना सकें और आत्म ध्यान में लीन हो सकें। नमो शिवाय।